इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024 वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए यह 2024 कुछ ज़्यादा ही खास रहने वाला है। जी हाँ, यह समय आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि इस नए साल में आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023 वह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। जी हाँ, पिछले साल आपने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, चाहे वह आपके करियर को लेकर के हो या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर के या फिर वैवाहिक जीवन या संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल न जाने आपको कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ी, लेकिन दोस्तों आप तमाम प्रकार की परेशानी और चुनौतियों से अपने आप को बाहर निकालते हुए एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, नया साल 2024 में। और यह जो साल होगा यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उस परिवर्तन का प्रभाव आपको अब अपने जीवन में धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का जो रोल होगा वह काफ़ी मजबूती से देखने को मिलेगा। एक तो होंगे न्याय के दाता शनिदेव, दूसरे होंगे बुध देव और तीसरे देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को इस नए साल में पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। जी हाँ, इसके अलावा भी अन्य ग्रहों का प्रभाव आपको बीच बीच में गोचर के आधार पर प्राप्त होगा, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों ग्रहों का ही प्रभाव आपको अपने इस पूरे साल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल को काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, खास करके उनके लिए जो बिजनेस सेक्टर में कार्य करते हैं, फूड सेक्टर में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए इस नए साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। उनको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी, बल्कि सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी आपको इस साल सहयोग की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप आप जिस भी फील्ड में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे उस फील्ड में आपको एक बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर, फोटोग्राफी जैसे सेक्टर में भी जो जातक कार्यरत हैं उनके लिए इस साल को किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं कहा जा सकता। मूल रूप से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो जातक करते हैं उनके लिए तो फिर कहना ही नहीं। इस वर्ष के मध्य के पश्चात आपके कार्यों में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको इस साल कोई अच्छी सी जॉब मिलने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नया साल आपके अनुकूल रहेगा। आप अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र में सफलता, तरक्की और ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, इसमें कहीं दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी वर्तमान दशा, अंतर्दशा का अनुकूल होना बेहद ही आवश्यक है। अगर आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से
यह साल आपके लिए उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। बीच बीच में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। इस साल आप कुछ मामलों में सिर्फ धन को लेकर के ख्याली पुलाव ही पकाएंगे, जो बाद में चल करके आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस कमजोरी को जितना ज़्यादा आप दबा सकते हैं दबाइए, यानी कि सोचें कम और करें ज़्यादा। मतलब क्या है कि इस साल कोई नया योजना बना करके आप उस योजना के तहत कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास धन का आगमन होगा और धीरे धीरे करके आप पैसा जोड़ना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको खर्च करने से पहले एक बार अपने बजट का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए। देखा जाए तो बचत के लिए जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार जो जब तक कर रहे हैं, वह लोग अपने कारोबार में कुछ बदलाव करने के बारे में भी विचार बना सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह नया साल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप जितने बेहतर तरीका से अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे हर क्षेत्र में, जितना ज़्यादा आप कम से कम खर्च करेंगे, बजट को बेहतर बनाने में आपको उतना ही सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि बिना सोचे समझे आपको पैसा किसी भी क्षेत्र में इस साल नहीं लगाना है, अन्यथा आर्थिक रूप से कुछ समय के लिए आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो संबंधों के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को बेहतर कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कुछ समय के लिए आपको खुशनुमा लगेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपके मन में प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन जो जातक किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ा सा बीच बीच में सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से नेगेटिव या फिर गलत फहमी का शिकार होने से अपने आप को बचाइए और सामने वाले का भी कद्र कीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव तरीके से प्राप्त होगा, तो उन ग्रहों के प्रभाव से आप हर मुश्किल परिस्थिति से बड़ी आसानी से बच जाएंगे। हालांकि जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में आपके संबंध बेहतर बनेंगे, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको समाज के लोगों के द्वारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आपका रिलेशनशिप भी इस साल काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। जी हाँ, आपको अपने खान पान का, रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस साल को आप अपने सेहत के लिए कैसा बनाएंगे। यह आपके डाइटिंग प्लान, आपके डेली रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी सेहत को फिट रखने के लिए लोगों का तो नहीं, लेकिन प्रकृति का सहयोग आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर विद्यार्थियों के बारे में बात की जाए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो विद्यार्थियों के लिए भी इस नए साल को काफ़ी शानदार कहा जा सकता है। जी हाँ, इस साल छात्रों का मन जो है ना, वह पढ़ाई लिखाई में लगेगा। आप जिस भी विषय में पढ़ाई करेंगे, जिस भी फील्ड के विषय में, निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके नॉलेज में तो भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उनको भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यानी कि किसी बड़े कॉलेज में दाखिला प्राप्त हो सकता है। और जो जातक इस साल पढ़ाई अपना पूरा करेंगे, उन लोगों को किसी अच्छी जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, या फिर वे चाहें तो अपने नए बिजनेस की शुरुआत करके अपने आप को सफल बनाने में अपना भागीदार बन सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इस वर्ष को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रहेगा। आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी रिश्तों के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर, सफलता के लिए बेहतर। कुल मिलाकर के आपको तरक्की, सफलता
और ऊंचाई, ये 3 चीज़ें इस साल अवश्य ही देखने को मिलेगी। इसलिए यह नया साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा खास, और एक नए जीवन का शुरुआत, एक नए करियर का शुरुआत आपको इस साल देखने को मिलेगा। वैसे तो बीच बीच में गोचर के आधार पर आपको उपाय बताएंगे, फिर भी 2-4 छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको जितना ज़्यादा हो सके चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार इन दोनों दिन में आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, इन 3 मंत्रों का रोजाना 1 माला, 2-3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।